बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जब दोनों कारक ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, इस पारस्परिक संबंध को कहते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए सहभोजिता, विकल्प बी प्रतियोगिता, विकल्प सी परभक्षिता, विकल्प डी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारस्परिक क्रिया। देखिए, अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया की, तो पारस्परिक क्रिया किसे कहते हैं? दो जीवों के मध्य होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम? पारस्परिक क्रिया। दो जीवों के परस्पर होने वाली क्रिया को पारस्परिक क्रिया कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए पहली क्रिया की सहभोजिता की, तो देखिए क्या होता है, दो जीव है हमारे पास, जीव अ तथा जीव ब। अगर देखिए, अगर बात की जाए जीव अ की, जीव अ को क्या है, जीव अ को लाभ पहुंच रहा है, जीव अ को लाभ पहुंच रहा है तथा जीव ब को क्या हो रहा है, ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। इसका मतलब यह क्या है, अप्रभावी है। तो इस पारस्परिक क्रिया को कहते हैं सहभोजिता। इस पारस्परिक क्रिया को कहते हैं सहभोजिता, सहभोजिता। अब वहीं अगर बात की जाए प्रतियोगिता की, तो देखिए यहां पर क्या होता है, दोनों जीवों के मध्य क्या होता है, दोनों जीवों के मध्य हानि होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं। देखिए, अगर बात करें परभक्षिता की, तो परभक्षिता में क्या देखा जाता है, एक जीव को लाभ पहुंचता है तथा दूसरे जीव को हानि। एक जीव को लाभ होगा तथा दूसरे जीव को क्या होगी, हानि होगी। इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षिता। इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षिता, परभक्षिता। और अगर बात करें एमेंसलिज्म की, तो एमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म में एक जीव को हानि होगी तथा दूसरा जीव क्या होगा, अप्रभावी होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। चलिए प्रश्न को देखते हैं। जब दो कारक ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो कारक ऋणात्मक रूप से प्रभावित कौन है, देखिए जीव अ तथा जीव ब, दोनों क्या है, ऋणात्मक रूप से प्रभावित हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्धा या प्रतियोगिता। तो देखिए यहाँ पर हमारे विकल्पों में जो सही विकल्प है, विकल्प ए दिया गया है सहभोजिता, यह गलत है। विकल्प बी दिया गया है प्रतियोगिता। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।